और आज फाइनली हम गोवा पहुंच जाएंगे। और यार अभी तक 3XO बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। माइलेज हमारे 1500 किलोमीटर ट्रिप पे ना लगभग 19-20 की आई है। यार किसी भी फॉरेन कंट्री से ना कम नहीं लग रही है हमारी रोड्स। बहुत सुंदर यार, बिल्कुल ना एक अल्टीमेट फीलिंग आ रही है यहाँ पे ड्राइव करते हुए। यार कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हैं यार, क्या है ये जगह। तो यार आखिरकार उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसके लिए मैं दिन में आना चाहता था। तो जी ऑफिशियली अब हम गोवा में एंटर कर चुके हैं। बहुत तगड़ी बारिश ने स्वागत किया हमारा गोवा ने। हेलो जी, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो जी दिल्ली टू गोवा ट्रिप का आज हमारा डे 3 है और पिछले 2 दिन हम कैसे यहाँ पे पहुँचे वो आप ब्लॉग में देखना, आपको पता चलेगा। और आज फाइनली हम गोवा पहुँच जाएंगे। मैप के हिसाब से वो दिखा रहा है कि हम 9 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन मुझे लगता है 10-11 घंटे आराम से लगेंगे, क्योंकि रुक रुक के जाएंगे। क्योंकि बीच में जो रास्ते हैं ना वो बहुत सुंदर हैं और बीच में एक घाट आता है, अनुष्टुरा घाट। और जब वहाँ पहुँचेंगे उसकी खूबसूरती आपको वहाँ दिखाऊंगा मैं। उसके लिए स्पेशली मैंने ये रास्ता दिन में कवर करने का सोचा। पहुँचने को तो हम कल भी पहुँच सकते थे, लेकिन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जाना था तो इसलिए थोड़ा देर हो गई थी। कल ना के बराबर गाड़ी चलाई हमने भाई, मज़े से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि आज चिल करने आए हैं, चिल करके जाएंगे। और वैसे भी ना यार असली मज़ा सफ़र का है, मंजिल का नहीं। यार एक तो 3XO में ना सामान रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है भाई साहब। पूरी गाड़ी फुल लोड है, लगेज इतना ज़्यादा, 10 दिन का ट्रिप है, पूरी ऊपर तक भर गई है भाई। थोड़ा तो नीचे करते दिख जाए पीछे जी। कल हम यहाँ रुके थे श्री लॉज में, ये पुणे के आउटर में ही है, मेन हाईवे पे। चलो जी फिर आज का सफर शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। बोल शंकर भगवान की चलते हैं। तो यार घर से हम 1516 किलोमीटर चल आए हैं और अभी 500 किलोमीटर लगभग हो रहा है, तो 2000 किलोमीटर तो हो जाता घर से गोवा। और यार अभी तक 3XO बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसकी माइलेज हमारे 1500 किलोमीटर ट्रिप पे ना लगभग 19-20 की आई है। इससे कम की माइलेज आई नहीं है और बहुत अच्छी माइलेज है। जी हमने सोचा था कि हम 6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से ताकि टाइम से पहुँच जाएं, लेकिन भाई जो 2 महानुभाव है ना हमारे साथ में भाई बहुत लेट करते हैं यार। मैं तो बिल्कुल पंचुअल हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी था। ये 2 महानुभावों ने, मैंने क्या किया, तूने कुछ किया ही नहीं। मैप के हिसाब से हमें 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे, जो कि बता रहा है 3:30 बजे पहुंचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हम 6 बजे से पहले पहुंचेंगे, रुक रुक के जाएंगे यार। यार रास्ता कितना खूबसूरत है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है सुबह सुबह की ड्राइव करते हुए। पुणे बोगदा आहे, टनल अहेड। पुणे। तो जी इस सफर की पहली टनल आई है, न्यू कतरज टनल। बूम। यार इस टनल में मैंने पहली बार नोट किया कि ना यहाँ से आप दूसरी साइड भी जा सकते हो। बीच में भी रास्ता आया था उस साइड जाने का, अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा। नहीं अब तो खत्म हो गई टनल। यार इतना जबरदस्त मौसम हो गया, पूरे काले बादल छा गए और यार क्या ड्राइव है ना सुबह सुबह की, बहुत बढ़िया लग रही है, जबरदस्त। यार भाई क्या नजारा है यार, साथ में लेक है हमारे। यार 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है क्योंकि ये नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था यार, जबरदस्त लग रहा था। इतना बढ़िया हाईवे है ना यार, आसपास पहाड़ है, साइड में नदी है, ऊपर काले बादल हैं, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। और यही रीजन था कि मुझे ये रास्ता ना दिन में कवर करना था, तभी हम रात को जल्दी रुक गए। यार इतना सुंदर लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है, क्या साफ सुथरी रोड्स हैं और सामने हरे भरे पहाड़। ये है हमारा इंडिया। यार किसी भी फॉरेन कंट्री से ना कम नहीं लग रही हमारी रोड्स,
बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी। और क्या सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। फोन में पता नहीं कितना पता चल रहा है, नहीं चल रहा। एक मिनट में कैमरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। यार कदम कदम पे इतने बढ़िया नज़ारे हैं ना। मैं शूट भी कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। मैंने कहा शूट ही करता हूँ, गाड़ी मैं नहीं चलाता, गाड़ी भाई चलाएगा। यार नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं यार। जैसे कि मैं पहली बार इस रास्ते पे आया हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सुंदर यार। बिल्कुल ना एक अल्टीमेट फीलिंग आ रही है यहाँ पे ड्राइव करते हुए। ऐसे ही ना बहुत सारी जगह हैं जो हमारे इंडिया में बहुत सुंदर है। हम बाहर जाते हैं यार, यहाँ भी एक्सप्लोर करने आओ, अच्छा लगेगा। यार यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेके महाबलेश्वर आ जाता है। यहाँ से 44 राइट लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ सॉरी, राइट लेके 44 किलोमीटर है ये लिखा हुआ। ये रहा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। यार अभी फिलहाल हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं उस हाईवे का नाम है बेंगलुरु मुंबई हाईवे। और यार सही में बहुत सुंदर हाईवे है ये। यार ये सामने सतारा सिटी दिख रही है, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सतारा को। अति सुंदर। तो जी हम करद पहुंच गए हैं और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं गोवा जाने के लिए। एक है अगर हम सीधा चले जाएंगे, वो मेन हाईवे है, कोल्हापुर पहुंच जाएंगे, कोल्हापुर से लेके जाएगा। लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट, वहां पे आएगा अनुस्कुरा घाट, गौरव की लैंग्वेज में अनुष्का घाट। क्योंकि यार सीधे सीधे रास्ते से जाने का क्या मजा, सुंदरता देखते हुए जाएंगे। यार यहाँ पे रुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके एक बार निकलेंगे। लगभग 10:30 बज रहे, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो जी अपना वड़ा पाव आ गया और साथ में है ये नारियल की चटनी। यार जो दिल्ली में वड़ा पाव मिलता है और यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है ना, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे ना सिर्फ वड़ा और पाव है और कुछ नहीं। और इनका पाव बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हमारे यहाँ पे तो पहले मसाला लगाते हैं फिर चटनी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो जी वो सामने है करद, वहाँ से हमने राइट लिया है। यहाँ से जाएंगे सीधा, यहाँ से दिखा रहा है उंडाले 12, कोकरूच 36, मलकापुर 53, रत्नागिरी 135, गणपति पुले 156। फिर हमने भैया से एक वड़ा पाव खाया था, बहुत बढ़िया था, गुरु माउली। एक तो यार नाम इतने भारी भारी है ना। चलो जी चलते हैं। और यहाँ से गोवा दिखा रहा है 5 घंटे 40 मिनट 280 किलोमीटर। यार पिछले 2 दिन से ना हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वड़ा पाव का, पेट पूरा भर जाता है। पैसे लगते हैं सिर्फ 80-90 रुपए, बहुत सस्ता है यार यहाँ पे वड़ा पाव, 10-15 रुपए का मिल जाता है और काफी अच्छा। ये वाली अभी तो फिलहाल सिंगल रोड है, आगे जाके घाट शुरू होगा। यार सिंगल रोड जरूर है लेकिन फुली मेंटेन रोड है, बहुत प्यारी सड़क है यार, बहुत जबरदस्त रास्ता है ये, क्या बात है, फुल हरियाली। यहाँ से घाट शुरू हो गया, पीछे बोर्ड था घाट रास्ता आरंभ। क्या बात है यार, क्या नजारे हैं। तो जी यहाँ पे एक साइन बोर्ड आया है, यहाँ पे आ रहा है अनुस्कुरा 47। चलो जी, तो यार घाट यहाँ से शुरू हो गया। अब मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर पूरी हाइट पे ले जाएगा हमें ये।
यार कितना खूबसूरत है ये रास्ता यार, कितना खूबसूरत है यार। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खूबसूरत बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ। कितनी बार बोलूँ, कुछ तो चेंज करें। यार कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हैं यार? क्या है ये जगह यार? यार हमने ना विंडो खोल दी है सारी क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है। एसी की हवा खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है इसके आगे। और यार सही बताऊं, नहीं बता रहा, छोड़ दो। नुस्कुरा बस आने वाला है और यहाँ पे किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रहे और सब परेशान हो रखे हैं भाई। आजकल बिना फोन के रहा ही नहीं जाता। क्यों गौरव? ये तो है ही, रहा ही नहीं जा रहा किसी से भाई। नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे। अब भाई नज़ारों का एंजॉय करो, डिटॉक्स करो बॉडी को। फिर आखिरकार उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसके लिए मैं दिन में आना चाहता था। दिखाऊं आपको। लुक एट दिस यार, वाओ यार वाओ, ब्यूटीफुल। यार आप एक जगह याद कर लो, करद। करद से राइट मुड़ना है अनुस्कुरा घाट के लिए। यार वो पूरा रास्ता ही ना इतना सीनिक है, आप जरूर यहाँ से आना। वैसे तो एक रास्ता कोल्हापुर से भी होके जाता है, लेकिन यहाँ से आओगे ना यार मजा आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अभी सितंबर में आओगे ना, मानसून सीजन में, तो ज्यादा सही है। यार हमने यहाँ पे ना कम से कम आधा पौना घंटा बिताया, ड्रोन रोड आया और टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज की कमी लग रही थी, बादल नहीं थे। बस थोड़ा क्लाउडी होता है ना और ज्यादा, तो और ज्यादा अच्छी लगती है जगह। तो जी हम रत्नागिरी में एंटर कर चुके हैं। अगर किसी को आम चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लेता आऊंगा। तो यार यहाँ से गोवा अब लगभग 3.5 घंटे दूर है, 177 किलोमीटर। कैंडोलिम बीच डाला है मैंने, वहीं पे हमारी प्रॉपर्टी। यार अनुस्कुरा घाट से पहले बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन अनुस्कुरा घाट के बाद मेरे ख्याल से ये स्ट्रेच खत्म होने वाला है। लगभग 10-15 किलोमीटर का रास्ता बहुत खराब है, पतला भी काफी है। अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में हम हाईवे मिल जाएंगे। बस यार एक बात का ध्यान रखना, इस रोड पे आप रात को ट्रैवल मत करना, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है। दिन में कोई नहीं दिख रहा तो रात का तो बुरा ही हाल हो जाएगा। तो जी यहाँ से अब हम हाईवे पे जुड़ जाएंगे। बेहाई जाओ भी आओ, टाइम बाद आया हाँ हाईवे आ गया भाई। घूम रहे थे, अब आएगा मजा। अब यहाँ से गोवा दूर नहीं। तो यार यहाँ से पंजिम 114 दिखा रहा है अब। ऐसा अजब ये सफर है, उसको जाना किधर है। तो जी ऑफिशियली अब हम गोवा में एंटर कर चुके हैं। चेक पोस्ट आ गया। एक्साइटेड? यस। तो जी घर से लगभग 1933 किलोमीटर चलने के बाद और 2 दिन का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल गोवा। हम एंटर कर चुके हैं गोवा। अब यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 42 किलोमीटर की रहती है, जो कि है कैंडोलिम। तो यार गोवा में एंटर करते ही बारिश ने स्वागत किया हमारा। यार गोवा में इस समय मौसम फिलहाल बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बारिश हो रही है।
भाई बहुत तगड़ी बारिश ने स्वागत किया हमारा गोवा ने। तो जी आगे अपना एयरबीएनबी ग्रीनवुड मेडोज। अब देखते हैं अंदर क्या हिसाब है। कार पार्क कर दिया, अब यही है हमारा फ्लैट। इसका पहले फ्रंट देखते हैं कैसा है। तो जी ये है कुछ अपना घर, इसको घर कहेंगे हम, होटल तो नहीं कहेंगे। ये किचन हो गया, ये सोफ़ा टाइप है, एक ये बेड बिछा रखा है और अपना और क्या है, वॉशरूम। सही है, नीट एंड क्लीन है। और एक अपना ये बेडरूम है। सही है यार, वैसे तो बढ़िया है। तो जी यहाँ पे एक बालकनी दे रखी है, वैसे तो 2 बालकनी है। यहाँ से हमारा पूल व्यू है। अच्छी है सोसाइटी तो, बढ़िया है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी। एक तरह का घर ही है यार ये। और ये हमें पड़ा है 3 रातों के लिए 7200 रुपये का, जो कि बढ़िया है। तो यार अभी फ़िलहाल सारे थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चिल करते हैं और फिर रात को देखते हैं, बीच पे जाएंगे और बढ़िया से डिनर करके आएंगे। तो यार फ़िलहाल प्लान में चेंज आ गया। बॉयज़ कह रहे हैं कि हमें नहीं बैठना घर पे, चलते हैं बीच पे। यार कैंडलम बीच बिल्कुल पास में ही है, तो वहीं चल रहे हैं। अच्छी चल रही है ना। मैं दिसंबर में आया था तब ऐसा मौसम नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत बढ़िया। चले यार बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा। अब बीच से होके वापस घर चल रहे हैं, घर ही है और एंजॉय करते हैं वहाँ पे। तो जी फिलहाल अपने घर वापस आ गए। नींद बहुत तेज आ रही है। अब डिनर भी मुझे लगता है जोमेटो से ही मंगा लेंगे। अब रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।